ये है मोटोरोला का बेस्ट स्मार्टफोन मोटो एज 50 प्रो और ये है सैमसंग की बेस्ट सेलिंग सीरीज का स्मार्टफोन A55। एज 50 प्रो मैंने 28,000 का बाई किया है और A55 ऑनलाइन मार्केट से 34,500 में बाई किया है। दोनों की प्राइस में डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही 8 GB रैम के साथ है लेकिन मोटो एज 50 प्रो में 256 GB बेस स्टोरेज है। A55 प्रीमियम बिल्ड वाला स्मार्टफोन है, वहीं एज 50 प्रो इसके सामने चीप बिल्ड वाला लग रहा है। वैसे लुक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसे कौन सा बेटर लगा। मुझे पर्सनली मोटो एज 50 प्रो का लुक बेटर लगा। एज 50 प्रो नाजुक सा फील हो रहा है A55 के कंपैरिजन में, वहीं A55 की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका कोई कंपटीशन नहीं। वहीं इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में कॉर्निंग ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन है। वहीं मोटो में फ्रंट में कौन सा ग्लास यूज किया गया है इसका अता पता ही नहीं, वहीं इसके बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज किया है। फ्रेम एज 50 प्रो का भी A55 की तरह मेटल का है लेकिन A55 में मेटल क्वालिटी अच्छी लग रही है। एज 50 प्रो का फ्रेम पतला सा लग रहा है और इसके पतले होने की वजह से फोन का वेट भी काफी कम है। ये यूज करने में हल्का एंड इजी टू यूज लगेगा। वहीं A55 सॉलिड एंड हैवी फील होगा। बॉक्सी फ्रेम की वजह से लॉन्ग टर्म यूज करने में A55 फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है और एज 50 प्रो का कर्व फ्रेम की वजह से कंफर्टेबल है लेकिन स्लिपरी भी है। बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट से A55 एक्स्ट्रा पॉइंट जस्टिफाई करता है लेकिन डिजाइन के पॉइंट से कुछ लोगों को एक पॉइंट जो अच्छा नहीं लगेगा वो है A55 के बेजल्स। एज 50 प्रो में कर्व डिस्प्ले की वजह से बेजल्स बहुत कम लगेंगे, वहीं A55 की डिस्प्ले फ्लैट है और बेजल्स भी बड़े ही हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इस प्राइस पर इतने बड़े बेजल्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन बेजल्स को साइड में करके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो A55 बेटर है। सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ अच्छी है। नेटफ्लिक्स पर A55 में HDR सपोर्ट है जबकि S50 प्रो में HDR सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है HDR वीडियोस देखने के टाइम। रही बात YouTube पर HDR वीडियोस की, तो H50 Pro में 4K 60 FPS वाले HDR वीडियो में फ्रेम ड्रॉप्स का इशू है, वहीं A55 में ऐसा कोई इशू नहीं है। साथ ही यहाँ भी डिस्प्ले की क्वालिटी सैमसंग की ही बेटर है। नॉर्मल वीडियो वॉच करते टाइम भी कलर एंड ब्राइटनेस का डिफरेंस है। HDR ब्राइटनेस H50 Pro की ज्यादा है पेपर्स पर, लेकिन रियल यूज में A55 बेटर है। डिस्प्ले के पॉइंट से A55 क्लियर विनर है, वैसे बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट से भी A55 बेटर है। दोनों ही फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। साउंड क्वालिटी में मुझे तो कोई खास डिफरेंस सुनने को नहीं मिला और साउंड में यहाँ चला देती हूँ, अगर आपको डिफरेंस सुनाई दे तो कमेंट में जरूर बताना। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. अगर मुझे साउंड के पॉइंट से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा तो मैं मोटो H50 Pro को ही सेलेक्ट करूंगी। एक पॉइंट जो किसी भी यूजर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट। H50 Pro स्टॉक एंड्रॉइड के साथ है और इसे हेलो UI का नाम दिया गया है। वहीं A55 एंड्रॉइड की बेस्ट UI One UI के साथ है। One UI 6.1 आज की डेट में बेस्ट UI है और फीचर्स भी सबसे ज्यादा शायद इसी UI में है, लेकिन क्लीन यूआई प्रेफर करने वाले यूजर्स के लिए हेलो यूआई एक बेटर ऑप्शन है। दोनों ही ब्रांड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सैमसंग के साथ बेस्ट पॉइंट ये है कि इसके अपडेट्स नंबर 2 पर है गूगल पिक्सल के बाद। वहीं मोटोरोला का सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई अता पता नहीं है, मतलब मोटोरोला से सॉफ्टवेयर अपडेट की उम्मीद जल्दी मत लगाना। सॉफ्टवेयर के पॉइंट से A55 H50 Pro से बहुत आगे है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये पॉइंट्स अच्छे से सुने जिससे समझ में भी आए। सिर्फ मार्केटिंग करना जरूरी नहीं है, ब्रांड अगर आज की डेट में सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड अपडेट में पीछे है तो वो ओवरऑल सच में पीछे है। बिल्ड क्वालिटी बताने के टाइम पे एक पॉइंट रह गया था कि दोनों ही IP रेटिंग के साथ आते हैं। मोटोरोला IP68 के साथ है, वहीं सैमसंग IP67 की रेटिंग के साथ है और इन दोनों में ही कोई खास डिफरेंस नहीं है। प्रोसेसर के पॉइंट से मुझे सैमसंग का Exynos 1480 काफी ऑप्टिमाइज लग रहा है। अभी तक मैंने इस फोन में कोई इशू फेस नहीं किया और ना ही मैंने हीटिंग का कोई इशू देखा। वहीं स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 अच्छा प्रोसेसर है और इसकी वजह से फोन स्मूथ भी चल रहा है, लेकिन YouTube पर 4K HDR वीडियोस में फ्रेम ड्रॉप होना या फिर कैमरा की प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा स्लो होना,
इसके प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन पर सवाल खड़ा करती है। दोनों ही प्रोसेसर अच्छे खासे पावरफुल हैं और किसी भी एवरेज यूजर के लिए कम से कम 2 से 3 साल तो आराम से चल जाने चाहिए स्मूथली। दोनों के Geekbench 6 स्कोर्स आपके सामने हैं। मैं ऐसे स्कोर्स पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती, फिर भी कुछ लोगों के लिए ये स्कोर्स चेक करना जरूरी होता है। सिंगल कोर स्कोर में A55 का स्कोर 5% ज्यादा है और मल्टी कोर स्कोर में 10% ज्यादा है, क्योंकि A55 का GPU ज्यादा अच्छा है। कैमरा दोनों के ही बहुत अच्छे हैं। फोटोज की क्वालिटी एंड डिटेल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन A55 के फोटोज थोड़े कूलर टोन में है। वहीं मोटोरोला के फोटोज ऑलमोस्ट नेचुरल साइड में है। बाकी आप सारे फोटोज देखो और बताओ किसका कैमरा बेटर लगा। H50 Pro के पास पोर्ट्रेट मोड के लिए काफी सारे ऑप्शन हैं और अगर आपको पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करना ज्यादा पसंद है तो H50 Pro बेटर ऑप्शन है। बैटरी की बात करना बहुत जरूरी है और यहाँ मैं क्लियर बोल सकती हूँ कि A55 की बैटरी लाइफ H50 Pro से बहुत अच्छी है। दोनों का मैंने अलग से बैटरी टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि A55 अगर 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे सकता है तो H50 Pro सिर्फ 5 घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम दे पाएगा। मोटोरोला के पास बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ बॉक्स में ही 68 वॉट का अडेप्टर मिल जाता है और ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। वहीं सैमसंग का 65 वॉट का अडेप्टर अगर बाय करो तो वो 3000 का आएगा और यहाँ वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है। वैसे A55 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 25 वॉट के लिए 1000 रुपए तो कम से कम एक्स्ट्रा खर्च करने ही पड़ेंगे और इनके चार्जिंग टाइम का भी डिफरेंस बड़ा होगा। तो चार्जिंग के लिए मोटोरोला बेटर है और बैटरी लाइफ के लिए यहाँ सैमसंग बेटर है। सॉफ्टवेयर अपडेट एक ऐसा पॉइंट है जो आजकल सैमसंग के फोन्स को और वैल्यू फॉर मनी बना रहा है। A55 को 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे, वो भी बहुत फास्ट। वहीं मोटोरोला 3 सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करेगा और वो भी बहुत स्लो। कॉल क्वालिटी या फिर नेटवर्क क्वालिटी का मैंने अभी तक दोनों में कोई इशू नहीं देखा और ये सब पॉइंट्स लगभग सेम ही रहेंगे। अभी तक बिल्ड क्वालिटी सैमसंग की बेटर है, डिस्प्ले सैमसंग की बेटर है, सॉफ्टवेयर में तो One UI बेस्ट है ही और बैटरी लाइफ भी सैमसंग A55 की ही बेटर है। कैमरा क्वालिटी में सैमसंग कूलर टोन में कलर शो किया है जो कि कभी कभी डल लगते हैं और मोटोरोला के फोटो मोर नेचुरल साइड में है। इसके डिस्प्ले एक्स्ट्रा विविड है फोन में, तो ये कुछ ज्यादा ही विविड लग रहे हैं, लेकिन दूसरी डिस्प्ले पर क्लियर पता चल जाता है। परफॉर्मेंस के पॉइंट से भी मैं A55 को ही आगे रखूंगी, क्योंकि इस बार सैमसंग ने Exynos को सच में ऑप्टिमाइज किया है और ये क्लियर विजिबल भी है। अगर इन दोनों में से कोई एक फोन हीट करेगा तो मेरा मानना है कि मोटो H50 Pro ज्यादा हीट करेगा। मोटोरोला के पास एक और एडवांटेज है कि यहाँ USB पोर्ट टाइप 3.1 है जो USB 2.0 से बहुत फास्ट है। अगर किसी का बजट फिलहाल सिर्फ 30,000 तक का है तो मोटो H50 Pro एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो सारे ही पॉइंट्स टिक करता है, लेकिन कंपनी को 1-2 अपडेट जल्दी देने चाहिए जिससे इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जाए। वहीं अगर बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए, ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए या फिर बेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर तो सैमसंग A55 बेटर ऑप्शन है, इसके बड़े बड़े बेजल्स होने के बावजूद भी। उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।